नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन। क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन। फरमाया तू यहाँ से उतर जा, तुझे नहीं पहुँचता कि यहाँ रहकर गुरूर करे। निकल, तू है ज़िल्लत वालों में। बोला मुझे फुर्सत दे उस दिन तक के लोग उठाए जाएं। फरमाया तुझे मोहलत है। इस आयत पाक के ताल्लुक़ से बता चुका, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का वाक़या पेश आया और तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो फिर अल्लाह ताला ने उसे फरमाया तू निकल। उसने जो दलीलें सोची थी, अना खैरुम मिन, मैं आदम से बेहतर हूँ, जिसमें तकब्बुर था, गुरूर था। अल्लाह फरमाता है तुझे हक़ नहीं पहुँचता कि इस ज़मीन यहाँ रहकर गुरूर करे। जा, तू ज़िल्लत वालों में है। अब जब वो निकला तो बजाय इसके कि तौबा करता और पशेमान होता, उस शरारत के लिए उसने रब से मोहल्लत मांगी। का मुझे उम्र दे इला यौम युबअसून, जब तक लोग उठाए जाएं, कयामत तक। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तुझे मोहलत है। अब वो बारगाह इलाही से मरदूद हुआ सजदा न करने की वजह से। अल्लाह ताला ने उसे मोहलत भी दी, वक्त भी, कुदरत भी दी। अब हुआ ये, जब बाद रिवायतों में लिखा है, जब जन्नत में रहता था इब्लीस, ये इसका नाम है, शैतान इसका लक़ब है, यानी मरदूद होने के बाद शैतान कहा गया। शतन से बना है, शरारत करने वाला, तिकड़मबाज, वायड़ा। अपनी जबान में, डिक्शनरी में यही माना है शैतान का। उसको इतनी ताकत और वो इज्जत मिली थी, ताकत के साथ इज्जत मिली थी कि फरिश्तों की बज़्म में, फरिश्तों की जमात के साथ रहता था। अब इसके ताल्लुक से लोगों ने किस्से कहानियों में मन गढ़ंत बातें भी दर्ज कर दी। कुछ कव्वाल लोगों ने वाक़या बयान करते हैं, आगे बता रहा हूं। नहीं, लोग बयान करते हैं कि मोर भी था, फिर उसके पैर बहुत खूबसूरत थे, काट दिए गए, सांप के पैर थे। ये सब लोग किस्से कहानियों की बातें हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। खैर, ये जिन्नातों की जमात से था। अल्लाह फरमाता है काना मिनल जिन, जिन्नातों में। चूंकि ये मैं बात पहले पारे में अलिफ लाम मीम उस पारे में कर चुका हूं, मगर उसको 3.5 साल हो गए, तो आपके दिमाग से शायद निकल गई वो बात। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से जिन्नात की आबादी पे अजाब देने के लिए जब उतरे, तो ये इब्लीस जो था उस वक्त बच्चा था। तो एक फरिश्ता रब की बारगाह में कहता है मौला सारी आबादी को उलट दे, ये बहुत बेकसूर भी है और इसका कोई कसूर भी नहीं है। तो बाद लोगों ने लिखा है आबादी जिन्नातों की तहस नहस कर दी गई, उलट दी गई, और इस बच्चे को फरिश्ता पहले आसमान पे ले गए।
अब पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबके हालात मुख्तलिफ हैं। पहले आसमान का फरिश्ता अलग इबादत में है, दूसरे आसमान का अलग इबादत में है। कोई रुकू में है, कोई सुजूद में है, सजदा में है, कोई क़याम में है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है। तो ज़मानों तक वो पहले आसमान पे रहा। फिर पहले आसमान के फरिश्ते जब दूसरे आसमान के फरिश्तों से मुलाकात हुई तो कहा, हम आबादी ज़मीन से एक बच्चा लाए हैं जिसको इबादत सिखाने के बाद इस कदर इबादत करता है कि हम भी उसे देखते रहते हैं। दूसरे आसमान के फरिश्ते रब से कहते हैं, मौला अब उस बच्चे, उस जो अब बच्चा न रहा था, ज़माने हो गए, आसमान पे सजदा क़याम था उसका, तो उसको हमारे यहाँ भी भेजा जाए ताकि हम भी देखें। हुक्म से दूसरी आसमान, फिर इसी तरह तीसरा, चौथा, सातवां और जन्नत में पहुंच गया। और फिर चूंकि जमाने गुजर चुके थे, पहले आसमान से जन्नत में आते आते पूरा घूम चुका था। ज्यादा घूमने की वजह से तजुर्बा भी ज्यादा मिलता है, तजुर्बा ज्यादा मिलता है। तो वो फरिश्तों की बज़्म में अजाइबात सुनाता था। पहले आसमान पे ये है, फुला जगह ये है, वो है। फरिश्तों से उसने सुना कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी तख्ती बनाई है जिस पर क़यामत तक के हालात दर्ज हैं, लोहे महफूज। जो भी हुआ और होगा, हो रहा है, सब चीज उसमें महफूज है। उसने अल्लाह ताला से इजाजत ली, मौला मैं भी उस तख्ती को देखूं। इजाजत मिली, हुक्म मिला। अब वो लोहे महफूज का मुताला कर रहा है, बंदों के साथ क्या क्या होने वाला है। होते 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 एक जगह उसने पढ़ा कि एक ऐसा भी आबिद होगा, एक ऐसा भी साजिद होगा, एक ऐसा भी इबादत गुजार होगा जो करोड़ों साल इबादत करेगा, करोड़ों खरबों सजदे करेगा, एक सजदा नहीं करेगा तो वो सारे सजदे बेकार और मुंह पे मार दिए जाए। एक सजदा नहीं करेगा अल्लाह। तो वो यहां तक पढ़ के रुक जाता है, ताज्जुब में पड़ गया। कोई ऐसा भी है जो इतना करोड़ों साल तक सजदा करे और एक सजदा न करे तो सब बेकार। ताज्जुब में पड़ा और वहीं रुक गया, आगे नहीं पड़ा। और रब से पूछने लगा, हुक्म होता है उसका वक्त आने वाला है। खैर फिर वो आगे बढ़ गया। उस सतर, उस नाम को हिकमत इलाही थी, रिवायतों में बाज लोग बयान करते हैं, छोड़ दिया। फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ये वाक़िया पेश आया, मुजस्समा तैयार हुआ, फरिश्तों ने सजदा किया, इसने सजदा न किया और बारगाह इलाही से हुक्म फहबित, चल निकल और तुम मरदूद हो गया। तब हुक्म इलाही होता है, जो पढ़ा था आगे ठहर गया, आगे तेरा ही नाम लिखा था। जो पढ़ा था कि कोई ऐसा भी हो जिसने इतने सारे सजदे की एक न करे, बेकार हो जाए। हुक्म इलाही होता है, रब ताला कहता है हमने कहा था मगर तू वहीं ठहर गया, आगे नहीं पढ़ा, आगे तेरा ही नाम लिखा था। कि इतने सजदे की, एक सजदा न किया, सब बेकार। तो अब हिकमत इलाही थी कि वो नाम पोशीदा रह गया। तो अब वो फरिश्तों की बज़्म में उन्हें बातें सुनाता, मलाइका की बज़्म में था, मगर वो फरिश्ता तो था नहीं। अब जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या पेश आया और सजदा न किया, अल्लाह फरमाते चल निकल, फमा यकून लका अन ततकब्बर फीहा, तुझे नहीं पहुंचता है कि यहाँ रह के तकब्बुर करे। ये तकब्बुर वाली जगह नहीं है, यहाँ तो आजिज़ीन बंदे आते हैं, यहाँ तो मुखलिसीन आएंगे, लिल्लाहियत वाले आएंगे और उन्हीं के लिए जगह है। मुतकब्बिर के लिए जमीन है जहाँ फिरौन, हामान, शद्दाद होंगे, ये जमीन उनकी नहीं है ना, यहाँ ऐसा आदमी आएगा। फखरुज, चल निकल, इन्नका मिन सागिरीन, तू जिल्लत वालों में हो गए, सब बेकार। अब उसे इतना होने के बाद तौबा कर लेता,
मगर हिकमत इलाही थी, उसने अल्लाह के बारगाह में वक्त मांगा, अंज़िरनी इला यौम युबअसून, मुझे लोग उठाए जाएं तब तक का वक्त दे। अल्लाह फरमाता इन्नका मिनल मुंज़रीन, ठीक है वक्त है, मोहलत है, जा। क्यों मांगा वक्त? तौबा करने, मरदूद हो गया तो आमाल सालिहा करने के लिए कि इतने ज्यादा वक्त में अब सजदा करता रहूंगा, नहीं, शरारत के लिए, गुमराही फैलाने के लिए। अल्लाह ताला की हिकमतें हैं। एक वाकया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो एक दिन गुजर रहे थे कहीं से, तो शैतान को देखा कि रो रहा था, इब्लीस रो रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अजीब बात है, आज तू रो रहा है, सबको रुलाने वाला। आबिदों की इबादत, जाहिदों का ज़ोत, तकवा ऐसे धोखे से छीन लेता है, खत्म कर देता है, तू रो रहा है। गौसे पाक की बारगाह में आया था और कहा, अब्दुल कादिर अब तुम पे नमाज नहीं है, हम तुमसे राजी हो गए। अब गौसे पाक 25 साल तक जंगलों में इबादत करते रहे, दर्द का पत्ता खाते, दजला का पानी पीते। इतनी इबादत, बंदगी, रियाजत। ये ठंडी जो है ना, ये ठंडी कुछ भी नहीं है, इससे कई गुना ठंडी है। सरकार बगदाद खुद फरमाते हैं अपने मलफूजात में है, शैतान इस कदर वार करता कि एक रात में गौसे पाक को कई मर्तबा गुस्ल जब वाजिब हो जाता, मगर आप दिल नफ्स चाहता, ठंडी है, सुबह नहा लेंगे फजर के वक्त, आप उसी वक्त दजला में कुदका लगाते, गुस्ल करते, 2 रकात नमाज पढ़ते, फिर सो जाते इस ठंडी में। और रात में कई बार ऐसा होता, ये बहजतुल असरार में भी रिवायत है। ये इबादत सरकार बगदाद की। एक दिन आया था बादल के, वाक़या मशहूर है, बादल के शक्ल, अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा रब, अब तुम्हें नमाज माफ, अब सिर्फ इबादत करो, जिक्र करो, नमाज मत पढ़ो। सरकार बगदाद सोचते हैं मैं तो क्या हूं, मेरे जद्दे आला इमाम आली मकाम जो मैदान करबला में है, जिस सिचुएशन में वहां भी उन्होंने सजदा किया और उनके पास कोई फरिश्ता आके नहीं कहता था कि हुसैन बिन अली अब आप पे नमाज माफ हो गई, आप समझ गए। कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। भागा अब्दुल कादिर, आज तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। सरकार बगदाद कहते हैं फिर वार कर रहा है, अब्दुल कादिर को इल्म ने न बचाया, अगर इल्म बचाता तो तेरे पास क्या कम इल्म था? तेरे पास कम इल्म था, हजारों साल का आबिद था, तजर्बात भी थे, एक्सपीरियंस भी था, लोगों फरिश्तों से मुलाकात, आसमानों के हकाइक, ये सारी चीजें थी, इल्म ने नहीं, अब्दुल कादिर को उसके रब के फजल ने बचाया। वो कहते कहते क्या कह गया, अब्दुल कादिर यकीनन तेरे रब ने बचा लिया, वरना यही जगह है, इसी जगह पे तुम्हारी ही तरह इबादत करने वाले सिंतेर आबिद और जाहिद को काफिर और जिंदगी बना डाला। सिंतेर आबिदों को काफिर बना डाला जो इसी तरह इबादत करने वाले थे। तो हम क्या तकब्बुर करेंगे अपनी इबादत? क्या हमारा सजदा, उसकी हैसियत क्या? हाँ, अगर रब कबूल कर ले तो एक सजदा भी जन्नत में की जमानत है, वरना हमारा नफ्स मोटा हो गया। हम कभी रमजान में मौका हाथ आता है तो सहरी के लिए उठते हैं तो नमाज तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, नमाज है चलो आज वक्त है सहरी के लिए उठाए, मगर जब तक हम किसी से जिक्र नहीं करेंगे कि मैं रमजान में तहज्जुद पढ़ता हूं, तब तक दिल में खटका रहेगा। किसी से नहीं, अपनी बीवी से तो कहेंगे कि आज तहज्जुद पढ़ी है मैंने, ये ऐसा है कि नहीं? इल्ला माशाअल्लाह। और कभी पढ़ लो ऐसे ही गैर रमजान में, इलावा रमजान के कहीं, तो फिर नफ्स मोटा हो जाता है। अरे अब तो मैं मुसलसल 10, 15, 20 दिन हो गए तहज्जुद के लिए उठ रहा हूं, अंदर से ये भी धोखा आ रहा है, अंदर से अरे अब तो मैं। और फिर उसी दरमियान अगर किसी को कह दो कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, और हो जाए, तो फिर वो आदमी अपने लिए विलायत तस्वुर कर ही लेता है, अपने लिए यह हाल होता है।
कल हजरत इमाम अहमद कबीर रिफाई का बयान किया, कैसे बुजुर्ग थे मगर आजिज़ी इंकिसारी का हाल क्या था। तो ये भी धोखा रहता है, ये भी ख्याल आता है, महीने दिन तक इस चाश्त पढ़ते रहे, अब दिल में ख्याल आता है अबे बोर होती हो, अब बहुत हो गया, इतनी चाश्त नमाज पढ़ ली, इतनी अवाबीन पढ़ ली, ये भी धोखा है। आला हज़रत कहते हैं कि रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। ये धोखा है, फरेब है। इस जगह कहते हैं ये जो तुझको बुलाता है ठग है, मार ही रखेगा। शैतान अलग अलग तरीकों से आता है और कहता है अब इंतजार कर लो, बहुत तहज्जुद हो गई, अब थोड़ा आराम कर लो। देखिए चोर से बचना मुश्किल है, ठग जो होता है वो हमारे साथ रहकर ही चोरी कर जाता है। तो ऐसा आला हज़रत कहते हैं ये जो तुझको बुलाता है ठग है, मार ही रखेगा, दम में न आना मुसाफिर मत कैसी मतवाली है। ये नफ्स के धोखे होते हैं, शैतान के वार होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अर्ज़ कर रहा था, रो रहा था शैतान का, तू रो रहा है, कहाँ आदम को सजदा न किया तो अफसोस तो है ही, आदम को सजदा न किया, उस नेमत से निकलकर इधर आ गया जन्नत जैसे मकान से। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ कि इसे सजदा न करने का गम है, यानी तौबा करना चाहता है। अल्लाह तो गफूर रहीम है। तूर पे गए और कहा मौला शैतान अपने गुनाह क्या है, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने, तेरे हुक्म के खिलाफ करने पर अफसोस है। अफसोस कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम पे वही आती है कि आज कहो, आज भी कब्र आदम है, सजदा कर ले, आदम की कब्र को सजदा कर ले, आज फिर मकाम लौटा दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं, कहिए तो अच्छी बात है, जब यहीं सुधर जाएगा तो दुनिया से गुनाह का नाम ही खत्म हो जाएगा, न रहे बांस न बजे बांसुरी, यही नहीं रहेगा। जब बांसी खत्म हो जाएगा तो फिर बांसुरी कैसे बजेगी। आए तो वो पैगाम अल्लाह का सुनाया, का अफसोस है तुझे मगर हुक्म रब है, आज भी जन्नत में है आदम या कब्र आदम है, कब्र आदम को सजदा कर लो। तो कहता है अरे जब वो थे तब सजदा न किया, अब कब्र आदम को सजदा करो। मगर ऐ मूसा तुमने मेरे लिए इतना काम किया कि मेरे लिए रब के बारगाह में गए, मेरे ताल्लुक से पूछा, दो बातें बताता, दो बातें, वो भी भलाई करता है कभी कभी, तो बातें बताता। क्या का पहली बात कि मैं किन किन जगहों पे बहुत ज्यादा वार करने में कामयाब होता हूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ठीक है, का पहले वार जब बंदा गुस्सा होता है, गुस्सा में जब आता है, जलाल में आता है, तो मैं उसके ब्लड के साथ, उसके नसों और रगों के साथ सराइत करने लगता हूं, हालत गुस्सा में जो चाहता हूं कहलवा देता हूं। 3 तलाक नहीं 300 तलाक कहलवा देता हूं। कितने तलाक आदमी गुस्से में देता है। एक साहब आके कहते बापू एरो गुस्सो हो, खबर नो पी, दिमाग कंट्रोल में न रियो, बाकी गोश्त पाक जी कसम होके खबर है ना गुस्से में। अरे भाई तलाक गुस्से ही में देते हैं। तलाक के लिए क्या मंडप लगाया जाता है कि शौहर अपनी बीवी को गजरा पहनाए, मेरी शरीक है यार, खुशी से तुझे 3 तलाक दे रहा हूं। तलाक नाम गुस्से का है। हालत गुस्से में आदमी जो है जब आपे से बाहर होता है तभी तलाक की नौबत आती है। जब गुस्सा नहीं होता तो मोहब्बत और जज्बात की दुनिया अलग होती है। वो तो फिर घुमाने ले जाता है, लाखोटा तालाब है, यहाँ है वहाँ है, जब गुस्सा नहीं होता। तो लोग, एक साहब हमारे मुफ्ती साहब थे, तो एक साहब आए थे, सही बताना कितनी तलाक दिया।
तो वो बेचारा समझा कि हमारे यहाँ 11 का 151 का फिगर मशहूर है, 786 का। तो मुफ्ती साहब हमारे थे, कहा सही बताना कितना दिया है? कहा हजरत 51। सही बोल रहा है? कहा सही, इससे ज्यादा नहीं, 51 ही दिया है। वो बेचारा बिल जाहिल आदमी था, उसको ऐसा लगा 151, 51, 125, ये हमारे यहाँ एक फिगर है ना किसी चीज को देने का, सदका वगैरह का। 51 का कम ने? कहा हजरत कसम से मोटे पीर की कसम 51 से कम नहीं, ज्यादा दिया ही नहीं है। हजरत फरमाते हैं कि 3 तलाक दे दिया तो मसला हो गया तेरा, बीवी निकल गई, 3 तलाक, तूने तो 51 दे दिए। तो ऐसे लोग, उसको पता नहीं था कि कम से कम 3 है, ज्यादा से ज्यादा 3 है, उसको पता नहीं था। उसको लगा कि 100 101 का फिगर होता है तो 786 होगी। ऐसे लोग ज्यादा, जब उलमा की आलिमों की सोहबत नहीं रहती है, मस्जिद में आना जाना नहीं रहता, तो ये सारी चीजें हैं। फिर अभी तलाक का मसला निकला था, अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग फोन करते थे कि बापू अपने शरीयत में तलाक किस तरह है बताइए। उसको सारा लॉ मालूम है मगर इस्लामिक लॉ मालूम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लाम मालूम नहीं है, इस्लाम के धारा धोरण मालूम नहीं है। वो दुनियावी लेवल पर तो सारी चीजें जान गया, मगर जब ऐसा मसला उठा तो फिर फोन करते हैं का शरीयत में तलाक देने का सही तरीका क्या, जानना जरूरी है। मैं काफी बार बता चुका हूं आपको दरसे हदीस तफसीर में, उसको याद रखिए। तो अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है इतना काम किया तुमने, अब मैं तुम्हें 2 बातें बताता हूं। कहा हालत गुस्सा में जब बंदा होता है, मैं उसके खून तक सरायत कर जाता हूं और उस हालत गुस्सा में जो कहता चाहता हूं उसे कहलवा लेता हूं, और फिर बंदा बाद में अफसोस का के सिवा कुछ उसके हाथ नहीं आता। का दूसरी बात यह है कि जब अजनबी मर्द और औरत अकेले हों, अजनबी मर्द और अजनबी औरत दोनों अकेले हों, तो मैं फिर उनके ज़हनो फिक्र में घुस जाता हूं और तरह तरह के ख्यालात दिलाकर उनको हम आहंग कर देता हूं, मिला देता हूं, और फिर वो बहुत बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो जाते हैं मेरी वजह से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तूने जो बता दिया, मगर अब मुझे पता चला मैं हमेशा इस पे अमल भी रहेगा और मैं कौम को इससे आगाह भी करता रहूंगा। तो ये इन्हीं चीजों से मसले मालूम ज्यादा जो है हालात बिगड़ते हैं ना, इन्हीं सारी आदमी गुस्से में क्या से क्या कह देता है। अल्लाह ताला हुस्न अमल अता फरमाए। तो अब जो है वो वहां से मरदूद हुआ। अब अल्लाह ताला से उसने वक्त भी मांगा, दे भी दिया गया। अब अल्लाह की बारगाह ही में देखिए उसका ये था, वो कहता है काला फबिमा अग़वैतनी, का बोला कसम उसकी कि मौला तूने गुमराह किया। ये दूसरा गुनाह, ये समझ रहा था कि मैं बेकसूर हूं और रब ने मुझे गुमराह किया, इसलिए कहता है बिमा अग़वैतनी, बोला कसम उसकी कि मौला तूने गुमराह किया। यानी माज़ अल्लाह उसने ये सोचा कि मैं तो बेकसूर हूं और मुझे बिला वजह गुमराही का तोक मेरे सर पे डाल दिया गया, इसलिए वो कहता है कसम उसकी कि तूने गुमराह किया। लअक़ूदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मौला मैं जरूर तेरे सीधे रास्ते पर इनकी ताक में बैठूंगा। इसी आदम की वजह से निकला हूं, अब जरा इसकी औलाद आए, इसकी जुर्रियत आए। शैतान को मालूम था कि बाद में अल्लाह ने जनाब आदम को इसीलिए बनाया है कि आगे उनकी जुर्रियत चलेगी, इसलिए वो कहता है अक़ूदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, तेरा जो सीधा रास्ता होगा, जिस सीधे रास्ते के लिए तू अंबिया सालिहीन को भेजता रहेगा और वो तेरे सीधे रास्ते की रहनुमाई करेंगे, मैं तेरे बंदों को बहकाने के लिए ताक में उसी सीधे रास्ते पे बैठूंगा। और फिर देखता हूं जिस आदम की वजह से निकला हूं, फिर देखता हूं आदम के कितने लोग फिर से जन्नत में जाते हैं, अपने साथ ले जाऊंगा। हम तो डूबे हैं सनम, यार को भी ले चले। अब
अल्लाह फरमाता है, उसने जब ये कहा, कहता है लातियन्नहुम मिन बैन ऐदिहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। क्या कहता है? बहकाऊंगा कैसे? कहता है जरूर मौला, उनके पास आगे से आऊंगा, उनके पीछे से आऊंगा, उनके दाएं से आऊंगा, उनके पीछे उनके बाएं तरफ से आऊंगा। और इस कदर कभी अकाईद पर मैं हमला करूंगा तो अकीदा बिगड़ जाएगा, कभी जो है उनके ईमान पर, और कुछ ना होगा तो सुन्नतें ही छुड़वा दूंगा, मुस्तहबात ही छुड़वा दूंगा। और मुस्तहबात के चक्कर में कभी बेफजूल ऐसे कामों में लगा दूंगा, मुस्तहबात में लगा रहेगा और फर्ज को छोड़ देगा, वाजिबात को छोड़ देगा। इस तरह अकाईद पे अगर न मार सका शबखोर तो फिर ईमानियात पर अगर उसी पे भी दाव न चला तो कम से कम सुन्नतें ही छुड़वा दूंगा, उससे काम न चला तो मुस्तहबात छुड़वा दूंगा, मगर छोड़ूंगा नहीं। जहां होगा दाव चलाऊंगा, ना चले वो अलग बात है, कोशिश करूंगा, आगे से पीछे से दाएं से बाएं हर तरफ से आऊंगा। और फिर मौला तू देखेगा, आज जिस आदम को तूने करामत का ताज पहनाया है, लक़द कर्रमना बनी आदम, करामत का ताज तूने पहनाया, और जिस आदम को अपनी कुदरत कामिला अपने हाथ से तूने जिनके वजूद को बनाया अपनी तरफ से रूफों की, इन्हीं औलाद की, इसी आदम की औलाद मौला तू देखेगा, वला तजीदो अक्सरहुम शाकिरीन, इनमें से अक्सर तेरे नाशुक्र बंदे होंगे। शैतान कह रहा है वला तजीदो अक्सरहुम शाकिरीन, तो मौला तो उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार न पाएगा। मेरे धोखे में आएंगे तो शुक्रगुजार कैसे होंगे? जो शुक्रगुजार होगा वो उसके धोखे में नहीं आएगा। तो अब अल्लाह फरमाता है ठीक है, जो तुझे करना है वो तेरा काम है, करना। अब अल्लाह फरमाता है चल अब ज्यादा लंबी मत कर, फखरुज मिन्हा मज़मूमम मदहूरा। अब देखिए उसने जो ये कहा कि मैं औलाद आदम को बहकाऊं, ये एक वाकया हुआ ताकि पता चल जाए कि शैतान ने आदम की दुश्मनी में वो इस कदर आपे से बाहर हो गया कि अपने इरादे का इजहार कर डाला। वरना रब को तो मालूम था और शैतान को भी मालूम है कि मेरा इरादा रब जानता है, वो तो रब को मानता ही था, तौहीद का तो कायल है ही। मगर वो जब बारगाह से निकला रब की तो इस कदर उसका गुस्सा, उस पे लानत का तोक था कि ये जो रब और इसके दरमियान बातें हुई, इसमें इतना वो आपे से बाहर हो गया कि अपना इरादा जाहिर कर दिया, कैसे आऊंगा। वरना दुश्मन चाल नहीं बताता, दुश्मन चाल नहीं बताता। अल्लाह कहता है फखरुज मिन्हा मज़मूमम मदहूरा, चल यहां से निकल जा, रद्द किया हुआ, रांदा हुआ, रद्द किया हुआ, फटकारा हुआ। और सुन, तू जिसे बहकाएगा, लमन तबिअका मिनहुम, जो भी औलादी आदम में से तेरी पैरवी करे और तेरे कहने पे चला, लअम्लअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन, तो मैं तुम सबसे जहन्नम भर दूंगा, बनाऊंगा। इतनी बड़ी बनाई है, जहन्नम बनाया है तो तुम्ही से भरना है। लअम्लअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन, तुम सबसे यानी तुझसे, तेरी औलाद से और औलादी आदम में से जो तेरे कहने पे चला, सबसे जहन्नम भरनी है। जहन्नम तो पूर होगी, जन्नत खाली रहेगी, जन्नत रिवायतों में खाली रहेगी। तो अल्लाह ताला एक नई मखलूक जन्नत में पैदा करेगा, जो मखलूक जन्नतियों की खिदमत के लिए लगाई जाएगी। मगर जहन्नम में नई मखलूक नहीं पैदा की जाएगी भरने के लिए, यही सब काफी है। ईमान वालों के मुकाबले में कुफ्फार ज्यादा है हर जमाने में। आज कितने खरबों की जमीन में खरबों अरबों लोग हैं, सब मोमिन हैं, सब मोमिन है। उसमें से जो मोमिन कहे जाए, जन्नती कहे जाए, अहले सुन्नत वल जमात वही है। बाकी जो मोमिन लगा रहे हैं ये सब है। हर जमाने में ईमान वालों का दर्जा मुख्तसर रहा है, उसकी जमात मुख्तसर रही है, और हर जमाने में कुफार, मुशरिकीन, मुर्तदीन वो ज्यादा रहे हैं। जाहिर बात है, अब सब अंदाजा लगाओ तो अंदाजे के मुताबिक कुफार ज्यादा है, मोमिन कम है। इसलिए
जितनी तादाद है उतना तो घर बनाना ना, अल्लाह ने बनाया। लाम लाना जहन्नम मिनकुम अजमईन, तुम सबसे भर दूंगा। अब हजरत आदम और हजरत आदम का वजूद और उनके बाद अल्लाह ताला ने हजरत हवा को पैदा फरमाया हजरत आदम की पसली से। या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह, ए आदम तू और तेरा जोड़ा जन्नत में रहो। अब आज इसी की तफसीर करनी थी, बात फैल गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा, मगर जन्नत में जाना दो तरह से होता है। एक है आदमी सवाब के तौर पे जन्नत में जाए, दुनिया में आमाल करने के बाद जन्नत में जाना है, वो सवाब के तौर पे, वहां सारी नेमतें हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। मगर हजरत आदम अभी जो जन्नत में है सवाब के तौर पे नहीं है, इसलिए जन्नत में जब बंदा बाद में जाएगा सवाब के तौर पे, दुनिया में आमाल करेगा, जजा के तौर पे जन्नत मिलेगी, तो वहां सब कुछ है। मगर हजरत आदम अभी जो जन्नत में जजा के तौर पे नहीं है, अभी तो अल्लाह ने वजूद बनाया है और रखा है, इसलिए हजरत आदम को जन्नत में अल्लाह ने रखा तो फरमाया इस दर्द के करीब मत जाना, इसलिए कि जजा के बाद जब हम जन्नत में जाएंगे तो कोई पाबंदी नहीं कि इधर मत जाओ उधर जाओ, सब जगह जाओ। मगर अब जजा नहीं है, यहाँ तो पैकरे आदम को रखा है, हजरत आदम में रूह डाली रखा है कि ठीक है आदम अब इस दर्द के करीब मत जाना। और फिर दूसरी बात रिवायतों में आया है कि हजरत आदम से कहा गया था कि हूरों के करीब भी नहीं जाना है। हूरें तो हमें हमारी दुनिया के आमाल और दुनिया में नेक आमाल के बाद जजा के तौर पे जन्नत में मिलेगी, तो कहा हूरों के करीब नहीं जाना है। इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से अल्लाह ने जनाब हवा को पैदा किया। अभी एक बड़ा दिलचस्प वाकया है, किस तरह पसली से पैदा किया हजरत हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारी माँ उम्मुल बशर, सारे इंसानों की माँ, उनको किस तरह हदीस में पूरा वाकया जिक्र इंशाअल्लाह ताला आइंदा की तफसीर में अर्ज करता हूँ।